पुराने दिनों की रावलपिंडी की तलाश में निकले तो कैसे कैसे लालो जवाहर की याद आती है। वो जो रावलपिंडी से चले गए, लेकिन जिनके दिलों से रावलपिंडी कभी ना जा सका। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया। वही शैलेंद्र जो रावलपिंडी के एक छोटे से घर में पैदा हुआ और फिर अपनी मेहनत और लगन से हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया में शोहरत के आसमान तक जा पहुंचा, जिसके गीत 50 और 60 की दहाई में हर तरफ गूंजते। इसके बारे में मरूफ शायर और फिल्मसाज गुलजार साहब का कहना है कि इनके नज़दीक शैलेंद्र हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अहम गीत निगार था। वो 30 अगस्त 1923 को इस दिलरुबा रावलपिंडी के एक छोटे से घर में पैदा हुआ। माँ बाप ने इसका नाम शैलेंद्र रखा। शैलेंद्र के नाम में एक मौसीकी, एक तरन्नम था। इस तरन्नम ने एक दिन बरसगीर में बसने वाले लाखों दिलों की धड़कन बनना था। शैलेंद्र को बचपन में ही माँ की जुदाई का दुख सहना पड़ा। इसी दौरान इसका खानदान रावलपिंडी छोड़कर हिंदुस्तान चला गया। माँ की नागहानी मौत ने शैलेंद्र के दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। यूं भी वो एक हसास तबीयत का मालिक था। स्कूल के ज़माने में ही वो शायरी में दिलचस्पी लेने लगा था। घर में हर तरफ अफलास ने डेरे डाले हुए थे। जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए शैलेंद्र ने बम्बई रेलवे यार्ड में बतौर वेल्डर काम करना शुरू कर दिया। इस काम ने शैलेंद्र को जिंदगी में मशक्क़त का आदी बना दिया। इसी दौरान इसे माशरे में जोरावरों और कमज़ोरों के दरमियान फ़र्क और इस फ़र्क की वजह जानने का मौका मिला। इसके समाजी शऊर को मज़ीद तक़वियत इस वक्त मिली जब वो इंडियन पीपल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन IPTA में शामिल हुआ। इस ग्रुप का वाज़ेह झुकाव बाएं बाजू की तरफ था। इससे वाबस्ता अफराद समाजी तफरीक की वजह ज़राए की गैर मुनसफ़ाना तकसीम को करार देते थे। IPTA इन जवानों की तंजीम थी जो आर्ट बराए ज़िंदगी के कायल थे। इसके जानने वाले बताते हैं कि जिन दिनों वो वेल्डर के तौर पर काम करता था, वेल्डिंग के दौरान उड़ने वाली आग की चिंगारियों से इसकी कमीज पर सुराख बन जाते थे। इस मुशक्क़त की जिंदगी के साथ साथ इसकी शायरी का शौक दबा नहीं था। जब भी वक्त मिलता वो शेर कहता और दोस्तों की महफिल में सुनाता। इस रात भी एक ऐसी ही महफिल थी। मुशाहिरे का आगाज था। जब शैलेंद्र का नाम पुकारा गया तब शैलेंद्र की शोहरत को अभी पर नहीं लगे थे। शैलेंद्र ने इस रोज़ मुशायरे में अपनी नज़म जलता है पंजाब सुनाई। नज़म क्या थी, लोगों के दिलों की आवाज़ थी। इसी महफिल में मरूफ फिल्मसाज अदाकार राज कपूर भी बैठे थे। नज़म का एक एक शेर इनके दिल में उतर रहा था। इन दिनों वो अपनी फिल्म आग बना रहे थे जो बाद में 1949 में रिलीज़ हुई। राज कपूर मुशायरे के बाद शैलेंद्र से मिले और इसे कहा, मैं तुम्हारी नज़्म फिल्म आग में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, खास रकम दरकार थी। शैलेंद्र के दोस्त भी इस पोजीशन में नहीं थे कि इसे उधार दे सकते। इस कंपरसी के आलम में अचानक उम्मीद की एक किरण जागी। इसके जहन में मुशायरे की रात मिलने वाले राज कपूर का चेहरा आया और फिर ज़रूरत की जंजीर इसे राज कपूर के दरवाजे पर ले आई। राज कपूर ने जो पहले ही शैलेंद्र को पसंद करता था, शैलेंद्र की बात सुनी और इसे 500 रुपये दे दिए। 500 की रकम इस जमाने में अच्छी खासी थी। शैलेंद्र ने बीवी का इलाज करवाया और सेहत याब हो गई। जब शैलेंद्र रकम की वापसी के लिए राज कपूर